रोल है। सर एनआरआई के साथ में पकड़ने का मामला हुआ था। आज से लगभग 5-6 दिन पूर्व एक FIR हुई थी, आपको सबकी जानकारी होगा, मेट्रोमोनियल फ्रॉड से संबंधित था, जिसमें भारत मेट्रोमोनियल जो साइट थी, उस साइट से के माध्यम से एक इंदौर की एक महिला ने नकली मॉडल की फ़ोटो डाल करके और फिर उसमें वो उसको उस मॉडल को अपना अपना रूप दे करके और उसके बरखा जायसवाल के नाम पे उसने एक आंध्र प्रदेश के वेंकट कवरा है जो कि साउथ कैरोलिना में नौकरी करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं USA में। तो उनके साथ ही उन्होंने फ्रॉड किया, उन्होंने भी अपनी साइट में अपना वो डाला था। जब इनके दोनों आपस में वेबसाइट के थ्रू कनेक्ट हुए तो फिर बाद में धीरे धीरे उनकी बातचीत होने लगी थी और बाद में उन्होंने ये समझा कि ये लड़की से उनकी शादी होने वाली है और उनको करीब 1,67,00,000 रुपये के आसपास उन्होंने पैसे भी उनकी ट्रांसफ़र कर दिए और फिर बाद में उन पैसों का उपयोग किया। कुछ दिन बाद जब एक बार ये वीडियो कॉल में जब गलती से इनका वीडियो कॉल ऑन हुआ और उन्होंने देखा कि ये वो लड़की नहीं है जिस लड़की से वो जिस लड़की को समझ के बात कर रहे हैं, तब उनको शंका के बाद उन्होंने जब पैसे मांगे तो सिर्फ 2-4-5 लाख रुपए दिए और बाकी पूरे पैसे उनके पास में चले गए थे। और जब ये फ्रॉड की शिकायत उन्होंने रजिस्टर कर दी थी कमिश्नर सर के एड्रेस पर ये FIR हुई थी। इसी कड़ी में इनके अभी 3-4 दिन पहले हम लोगों ने उनके वो जो महिला थी सिमरन जायसवानी और उसके भाई विशाल जायसवानी को अरेस्ट किया था और जब इससे जो पैसा है 1,68,00,000 रुपये उसके खर्च के संबंध में जब जानकारी ली गई तो वो ये मालूम पड़ा कि इनका जो एक ये सिमरन जायसवानी खुद शादीशुदा है और इसका जो पति है लव माखीजानी, ये भी इसमें शामिल था और इसने भी जो एक इन्होंने कपड़े की दुकान वगैरह खोली थी वो उसके नाम से खोली थी और अभी इनसे जो है इस पूरे गिरोह से लगभग 50 लाख रुपए की जब्ती हो चुकी है। जो भी सामान इन्होंने अर्जित किया था उस ठगी के माध्यम से, जिसमें कपड़े की दुकान थी, कपड़े की दुकान सील की गई है और इसके अलावा जो सोना इन्होंने गिरवी रखा था वो सोना रिकवर किया गया है, एक गाड़ी रिकवर की गई है। अभी इसमें और भी सामान जो यहाँ वहाँ इन्होंने खरीदी की है और उसको भी रिकवर करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ जब ये इनके पास में इकट्ठा पैसा आया तो ये कई जगह इन्होंने पार्टियाँ भी करी हैं, इन्होंने फ्लाइट से यात्राएँ भी की हैं, उन सबको भी देखा जा रहा है कि कहाँ कहाँ इन्होंने ये अपराध का पैसा खर्च किया। और इसी कड़ी में ये जो लव माखीजानी है, जब ये पहले तो ये बता नहीं रहे थे लेकिन बाद में जब इनसे पूछताछ की गई तो मालूम पड़ा कि इनके अकाउंट में भी बहुत सारा पैसा गया हुआ है और फिर बाद में उन्होंने खुद स्वीकार किया कि हाँ ये उनको मालूम था कि ये मेट्रोमोनियल फ्रॉड से पैसा है। तो अभी इसमें बाकी और जो शेष राशि है 50 लाख रुपये ही, जो कि इसमें 50 लाख रुपये का मसला जब्त हुआ है तो और राशि जब्त करने के इसमें प्रयास किए जा रहे हैं। किस तरह से पैसा से निकलाया जाता था, किस तरह से मतलब किस तरह से ऑफर देते थे कि सर हमें पैसे ये बहुत तरीके से करते थे। कभी बताती थी कि मैं बीमार पड़ गई हूँ, कभी बोलती थी कि मुझे वहाँ आना है और मुझे पैसों की कमी है, कभी लोन का, कभी घर के गिरवी रखने का, कभी नए व्यापार करने का, पूरा ये बताते थे। और चूँकि वो जो लड़का है वो उस पर भरोसा कर चुका था कि ये होने वाली उसकी पत्नी है और इसी भरोसे को लेकर के वो उसको पूरा खर्चा भी कर रहा था। और वो तो बाद में चूँकि एक बार वीडियो कॉल हुआ तभी इसको शंका हुई और जब शंका हुई तो फिर इन लोगों ने काफ़ी दिनों तक उससे कॉन्टैक्ट भी बंद कर दिया था और उनको ये उम्मीद है कि ये इस तरह से पकड़ लिया। सर ये आरोपी ने बताया सर फरियादी के अलावा और किसी और को भी शिकार बनाया ये हाँ अभी इस समय पूछताछ की जा रही है। अभी कुछ संकेत मिले हैं कि 1-2 लोगों के साथ उन्होंने और अटेम्प्ट किया है क्योंकि उन्होंने अपनी प्रोफाइल में ही फोटो मॉडल की डाली हुई थी। तो इनका इंटेंशन शुरू से ही था कि उनको ठगी करना है और इस संबंध में अभी पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ की जा रही है। वैसे अभी कुछ साक्ष्य आते हैं तो उनके खिलाफ भी मतलब उनको भी हम साक्ष्य सम्मिलित करेंगे। सर ये जो आरोपी है लोगों इसका क्या कुछ करता हूँ, ये क्या कुछ करता हूँ? ये बेसिकली बिजनेसमैन है और मतलब इनको इनका बिजनेस ही इनका काम था, लेकिन क्योंकि अब इनका कोई बहुत ज़्यादा इनके पास राशि नहीं थी तो कोई व्यापार ये चालू नहीं कर पा रहे थे। कि जब ठगी का पैसा आया तो इन्होंने अपने कपड़े का ही व्यवसाय चालू किया और वही दुकान पूरी इनकी सील की गई है अभी जो उन्होंने उस अपराध के माध्यम से करते हैं। नहीं,